गरीबी और रिश्तेदार। यह कहानी है एक 15 साल के लड़के अनिल की, जो एक 6-7 साल के बच्चे के साथ में भगवान जी के मंदिर में आकर बैठता है। मंदिर में आने जाने वाले लोग उस लड़के को भिखारी समझते हैं, लेकिन वह लड़का कभी किसी से कुछ मांगता या लेता नहीं था। वह तो केवल भगवान जी की मूर्ति को एकटक देखता ही रहता था, जैसे वह भगवान जी से कुछ कहना चाहता हो। एक दिन की बात है, एक सज्जन जो रोज मंदिर आते थे और उस लड़के को रोज वहां बैठा देखते थे, तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछ लिया, बेटा मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम रोज मंदिर में आकर बैठते हो, क्या मांगते हो तुम भगवान जी से? तो लड़का कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, अंकल जी, मेरे पिताजी कुछ महीने पहले भगवान जी के घर चले गए, इसलिए मैं भगवान जी से सिर्फ 3 चीज़ें मांगता हूँ। पहली चीज़, पिताजी को स्वर्ग। दूसरी, मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ अक्सर रोती रहती है, तो माँ के लिए सब्र। तथा तीसरी चीज़, थोड़े से पैसे, क्योंकि मैं मेरी माँ की मजबूरी को समझता हूँ, मगर यह मेरा छोटा भाई रोज़ रोज़ नए कपड़े और खिलौने की जिद करता है और मेरी माँ गरीब है, इसलिए वह कहाँ से इसकी मांग पूरी करे। इसलिए इसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चला गया। अगले दिन दूसरे सज्जन ने पूछा, क्यों बेटा, स्कूल भी जाते हो या नहीं? तो लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दे दिया। तो सज्जन ने फिर सवाल किया कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो लड़के ने तपाक से जवाब दिया, अंकल जी, मैं स्कूल में जाता हूँ मगर पढ़ने नहीं, वहाँ पर चने और मूंगफली बेचने जाता हूँ। तो सज्जन ने हैरानी भरे स्वर में कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। तो लड़के ने तुरंत जवाब दिया और कहा, अंकल जी, पढ़े लिखे और अमीर लोग हम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों से परहेज करने लगते हैं। हमारे भी बहुत रिश्तेदार हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और खूब पैसे वाले भी हैं, मगर मेरे पिताजी के मरने के बाद वह हमें पहचानते तक नहीं हैं। और मेरी माँ भी सच कहती है कि हम जैसे गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो सज्जन व्यक्ति ने बीच में ही कहा, क्या तुम्हारी माँ हमेशा सच बोलती हैं? तो लड़के ने कहा, जी नहीं अंकल जी, वह तो सिर्फ एक ही बात पर झूठ बोलती है। जब हम दोनों भाइयों को खाना खिलाती है, खाना खाते वक्त मैं जब भी माँ से पूछता हूँ, माँ तुमने खाना खा लिया क्या? तो वह हंसकर कहती है, हाँ बेटा मैंने खा लिया, तुम दोनों आराम से खा लो। और मुझे पता होता है कि मेरी माँ भूखी रहकर झूठ बोलकर हमें तसल्ली देती है, इसलिए अंकल जी मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ लिख कर अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। सज्जन व्यक्ति उसकी स्थिति पर तरस खाकर कुछ रुपए देकर उस लड़के की मदद करना चाहते थे, मगर उस बालक की स्वाभिमानी और खुददारी भरी बातों को सुनकर वह अवाक खड़े रह गए और उनका हाथ जेब से बाहर भी नहीं निकल पाया। और वह लड़का अपने छोटे भाई की उंगली पकड़कर रोज की तरह ही मंदिर से अपनी घर की तरफ चल दिया। यही थी आज की कहानी, गरीब के रिश्तेदार नहीं होते। इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर हो, इंसान को इंसानियत की नज़र से ही देखना चाहिए और बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा जरूर बनना चाहिए, तथा ऐसे लोग जिनको मदद की बहुत आवश्यकता है उनकी सहायता जरूर करें। साथ ही दुख में अपने रिश्तेदार होने का फर्ज जरूर निभाएं, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हालात किसी के भी खराब हो सकते हैं। इसलिए किसी के हालात का मजाक ना बनाएं और हो सके उतनी मदद ज़रूर करें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।